हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैकोबिन क्लब्स क्या था। हम जैकोबिन क्लब्स के बारे में देखेंगे, उसने कैसे बदलाव लाया, कैसे उसने देश को आगे बढ़ाया। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे जो लुईस 16 था वो दूसरे अपने नेबरिंग कंट्री के रूलर्स, प्रूसिया से साथ, ऑस्ट्रिया के साथ और भी दूसरे कंट्री के, अपने कंट्री के नेबर रूलर्स के साथ प्लान करता है कि हम कैसे नेशनल असेंबली को हटाकर फिर से पावर अपने अंदर मिले। पर नेशनल असेंबली में पहले उनसे पहले ही उनके अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दिया और वार को जीत भी गया। और उन लोगों ने एक गाना भी गाया था जो नेशनल असेंबली की तरफ से आर्मी लड़े थे वॉलंटियर्स, जो मर्सिलिस का गाना भी गाया था। वो आप कमेंट में कर बताएंगे। आपका होमवर्क है कि उस गानों को कौन कंपोज किया था। तो उस गाने को गाया था और वो जीत भी गए थे। तो फिर हमने देखा था कि हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज, क्लब बनने लगे थे। तो उन क्लब में सबसे आगे जो था वो जैकोबिन क्लब्स था। तो जैकोबिन क्लब्स क्या था, जैकोबिन क्लब्स ने क्या चेंजेस लाए, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैकोबिन क्लब्स जो था वो गॉट इट नेम फ्रॉम द कन्वेंट ऑफ यस्टी जैकोब इन पेरिस। तो देखिए, पेरिस में, फ्रांस में जो पेरिस है, वहाँ पर इस यस्टी जैकोब एक नामक कन्वेंट है। वहीं पर इस जैकोबिन क्लब्स को निर्माण हुआ था, या फिर कहें कि यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था, जिसकी वजह से इसका नाम भी जैकोबिन क्लब्स पड़ा था। ये आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रॉम वेयर डिड गेट द जैकोबिन क्लब्स नेम। तो एसटी जैकोब आपको बता देना है। अब देखिए, जो जैकोबिन क्लब्स था उसमें उसके मेंबर कौन से थे? मेनली फ्रॉम द लेस प्रॉस्परस सोसाइटी ऑफ द सोसाइटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी भी नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अभी भी जो वीकेंड सेक्शन लोग थे, उन लोगों को, गरीब लोग थे, उनको अभी वोटिंग राइट नहीं मिला था। तो जैकोबिन क्लब्स जो था उसमें जो कमज़ोर, मतलब कि जो गरीब लोग थे, जो गरीब लोग थे वो लोग जैकोबिन क्लब्स के मेंबर बने थे। मतलब कि थर्ड स्टेट के जो गरीब से गरीब लोग थे, जिन्हें वोटिंग राइट नहीं मिला था, जो चाहते थे कि हमारे पक्ष में भी चेंजेस आए, तो वो लोग जैकोबिन क्लब्स के मेंबर बने थे। और इसके लीडर कौन थे? लीडर थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो आपको इस बात को, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर आपको याद कर लेना है नेम। और ये एक मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, हु वाज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब्स? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। रोबेस्पियर जो थे वो जैकोबिन क्लब्स के लीडर थे। और देखिए, और ये लोग ड्रेस भी सबसे अलग पहनते थे। जैसे इन लोग को अगर देखें तो जैकोबिन क्लब से एक तरह से समझ लीजिए जैसे किसी कंपनी है, उसमें से इसके मेंबर्स वर्कर हैं और वो ड्रेस पहनते थे। वैसे भी ये लोग भी ड्रेस पहनते थे। और इनके ड्रेस का कोड क्या था, मतलब ये किस तरह का ड्रेस पहनते थे? तो वो था लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर। लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर का क्या मतलब है? वो पैरों तक पूरा लंबा लंबा एक ट्राउजर्स पहनते थे। मेन वर ओड रेड कैप विच इज द साइन ऑफ लिबर्टी। अब देखिए, वो लोग लंबे लंबे पैर तक, पूरे पाँव तक जो थे, वो लोग ट्राउजर पहनते थे। मतलब कि पैजामे इस तरह थोड़ा सा था, वो धारी धारी उसमें रहता था, उसमें उस पैंट में धारी धारी रहता था। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये पैंट है, डिजाइन पर मत जाइएगा, ये पैंट है, इसमें इस तरह से धारी 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 इस तरह से कुछ इस तरह का डिजाइन रहता था, उसे ट्राउजर कहा जाता था। तो ये इस तरह के लोग ट्राउजर पहनते थे और रेड कैप को पहनते थे। रेड कैप किस लिए पहनते थे? कि लाइबर्टी के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें थर्ड स्टेट के लोग थे, तो वो सबके पक्ष में, सबके लिए चाहते थे कि सबको इक्वलिटी की तरफ से देखा जाए। तो वही लोग रेड कैप भी पहनते थे लाइबर्टी के साइन के लिए। दे वर नोन एज सैंट क्लूटोज, और इन लोगों को सैंट क्लूटोज के नाम से भी जाना जाता था। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रॉम विच नेम द जैकोबिन क्लब्स मेंबर्स आर इंडिकेटेड। तो सैंट क्लूटोज आपको याद कर लेना है। दोज विदाउट नी ब्रीचेज। अब सैंट क्लूटोज का मतलब कि अर्थ क्या है? सैंट क्लूटोज, अब देखिए, कोई भी नाम अगर किसी का पढ़ता है तो बिना उसके अर्थ का नहीं पढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए, सैंट क्लूटोज का क्या मतलब था? दोज विदाउट नी ब्रीचेज, मतलब कि वो लोग जो बिना नी ब्रीचेज के। जैसे मैंने आपको बताया था, या आपको मैंने नहीं बताया था, आप अपने जो एनसीईआरटी बुक है उसमें अगर आप एक पिक्चर देखेंगे जिसमें एक आदमी जो है वो अनाज को ले जा रहा है और एक जो आदमी है वो कुर्सी पर बैठा है, उसको देखिएगा तो वो आपको नी ब्रीचेस पहना रहेगा। देखिए, आप उसको देखिएगा तो
मतलब कि घुटने तक एक ब्रीचेस एक पैजामे की तरह पहना रहता था। पर ये जो जैकविन क्लब्स के मेंबर थे ये लोग पूरे घुटने से नीचे तक पहनते थे, पूरा पूरा पहनते थे पैजामा। ये इसलिए पहनते थे कि ये दिखा सके कि हम उन लोगों से बिल्कुल अलग हैं, हम क्लर्जी और नोबल लोगों से बिल्कुल ही अलग हैं। अब देखिए समर ऑफ दी 1792, समर ऑफ दी 1792 को क्या हुआ, जैकविन क्लब्स ने क्या किया। देखिए जैकविन क्लब्स के मेंबर जो थे या जैकविन क्लब्स के लीडर, इन सब के अंडर में जो समर ऑफ दी 92, समर ऑफ दी 1792 के दिन क्या हुआ, मतलब कोई फिक्स डेट नहीं, मतलब समर मतलब गर्मियों के दिनों में 1792 में पर्सियन वर एग्रीड बाय द शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। जो पर्सियन लोग थे वो लोग बहुत ही एंग्री हो चुके थे कि जो उनके यहाँ जो फूड का सप्लाई है वो बहुत ही कम होता था और उसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे, उसके प्राइस भी बहुत ज़्यादा होते थे। एक तो सप्लाई कम होता था, उस पर भी उसके जो प्राइस है वो ज़्यादा होते थे, क्योंकि फ्रांस में भी वहाँ पर सब्सिस्टेंस क्राइसिस की वजह से, मतलब कि ड्रॉट या ऑयल की वजह से अच्छे प्रोडक्शन नहीं हो पाते थे। तो 10 अगस्त स्टॉर्म में द पैलेस ऑफ द ट्यूलिरल्स मास्करेड एंड द किंग्स गार्ड्स हेल्ड किंग हिमसेल्फ एज ए होस्टेड फॉर सेवरल आवर। जिसकी वजह से लोग बहुत ही परेशान हो चुके थे, पर्शियन लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि खाने की तलाश में 3 अगस्त को जितने भी पैलेस थे, जितने भी उन लोगों को लगता था, उसमें क्या लगता था कि जो लोग अमीर लोग हैं वो लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा खाना स्टोर करके अपने घर में रख लिए हैं। अमीर लोग हैं और वो उन लोग पहले से ही जितने आपको उनके पास पैसा था उससे खरीद कर खाना रख लिए हैं ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। जिसकी वजह से पर्शियन लोगों ने क्या किया कि उनके घर को तोड़ फोड़ करने लगे, उनके पैलेस को तोड़ने लगे इस विचार से कि वहाँ पर कुछ खाने को मिल जाए। और मैस्कुरेड ऑफ द किंग गार्ड्स, जो किंग्स के गार्ड थे, राजा के भवन को भी नहीं छोड़ा, राजा के जो राजा थे उनके गार्ड्स को, उनको भी मार दिया। हेल्ड किंग हिमसेल्फ एज ए होस्टेड फॉर सेवरल आवर्स। तो जो किंग थे अपने खुद को ही बहुत कुछ घंटों के लिए खुद को ही राजा समझने लगे थे कि अब जो मन हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, और जो मन वो करने लगे, हर जगह के तोड़ फोड़ करने लगे, अपने आप को ही कुछ घंटों के लिए समझने लगे कि हम ही राजा हैं। रिवोल्ट बाय देम अंडर जैकविन क्लब, ये सब किसके अंडर में हुआ था, जैकविन क्लब्स के अंदर में हुआ था। ये इन सब का कारण जैकविन क्लब्स के मेंबर थे। और अब देखिए जैकविन क्लब्स में क्या चेंजेस लाए, मतलब कि जैकविन क्लब्स अभी चेंजेस हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जैकविन क्लब ने क्या किया, ऑल मेंबर ऑफ 21 ईयर्स एंड एबव गॉट द राइट टू वोट। पहले जो नेशनल असेंबली था वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उसने क्या किया था कि 25 साल से ऊपर जो लोग रहेंगे और वो कम से कम 3 दिन के जो मेन है उनके वेजेस के, उनके पगार के बराबर टैक्स दे सकें, उनको ही केवल वोटिंग राइट रहेगी। लेकिन जैकविन क्लब ने क्या किया कि 21 साल से ऊपर जितने भी आदमी रहेंगे उन सभी को वोटिंग राइट दे दी, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी रहे चाहे नहीं। क्योंकि जैकविन क्लब्स में क्या कौन ले सकते, छोटे लोग थे, मतलब कि गरीब लोग थे, तो वो अपने पक्ष में तो चाहेंगे ही। तो देखिए, और जो नेशनल असेंबली था, नेशनल असेंबली का नाम बदल के कन्वेंशन रख दिया। जैकविन क्लब ने नेशनल असेंबली का नाम बदल के अपना एक न्यू असेंबली बनाया जिसका नाम उन लोगों ने कन्वेंशन रखा। मतलब कि पहले नेशनल असेंबली था, अब उसे हटाकर न्यू असेंबली बना जिसका नाम कन्वेंशन रखा। और इसके कौन लीडर थे, समझिए जैकविन क्लब्स के लीडर थे। और जैकविन क्लब्स के कौन लीडर थे, जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे। अब देखिए 21 सितंबर 1792 एबॉलिश द मोनार्ची एंड डिक्लेयर फ्रांस ए रिपब्लिक। अब देखिए क्या हुआ, जो 21 सितंबर 1792 आपको डेट याद रखना है कि फ्रांस में मोनार्की को एबॉलिश कर दिया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया। मोनार्की को डिक्लेयर मतलब क्या, एबॉलिश मतलब क्या किया कि राजा को हटा दिया, राजा को उसके पद से हटा दिया, कि राजा अब तुम्हारा बात कोई नहीं मानेगा, तुम भी आम जनता की तरह हो। और फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया किस दिन, 21 सितंबर 1792। और देखिए राजा को हटाया तो राजा कहाँ जाएगा, तो राजा तो ऐसा तो है नहीं कि बार बार वो हट जाएगा, अपना पावर छोड़ देगा। तो उसे भी क्या किया लोगों ने, उसे भी मार डाला। क्यों मार डाला, किस दिन मार डाला, लुई 16 सेंटेंस टू डेथ ट्रीजन। लुई 16 को मार दिया गया, डेथ मतलब मार दिया गया उसे, किस अपराध में,
उसे उसे ट्रीजन के अपराध, ट्रीजन क्या होता है, देशद्रोह, मतलब कि देश के खिलाफ जाने पर उसे मार दिया गया। क्यों मारा गया था, क्यों देश के खिलाफ उस पर आरोप लगा था, क्योंकि उसने नेशनल असेंबली के विरुद्ध जो था वार का प्लान कर रहा था, पर नेशनल असेंबली ने उसका उल्टा ही कर दिया था, जिससे उसको जो उसके अपराधी माने गया। और 21 जनवरी 1793 को उसे पब्लिकली एक पैलेस है डीला कॉनकॉर्ड में 21 जनवरी 1793 को उसे मार दिया गया, लुई 16 को मार डाला गया। अब देखिए यहाँ तक क्या मैंने आपको एक बार रिकॉल कहानी करा देता हूँ, ये थोड़ा लंबा चैप्टर। देखिए यहाँ पर कुछ टॉपिक, जो जैकबिन क्लब्स थे, जैकबिन क्लब बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी बनने लगे। तो जैकबिन क्लब्स जो था उसमें उसके जो लीडर थे वो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। उसके मेंबर जो थे वो छोटे सेक्शन के थे और उन लोगों को सैंट क्लूटोस के नाम से जाना जाता था। और जब पेरिस पे जो पर्सियन लोग थे उन्हें खाना नहीं मिलता था, तो उन लोगों ने 3 अगस्त को जितने भी पैलेस थे उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें कुछ खाना मिल सके। और क्या किया, जैकबिन क्लब्स ने नेशनल असेंबली को हटाकर एक न्यू असेंबली बनाया जिसका नाम कन्वेंशन रखा। और कन्वेंशन के हिसाब से एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी था जिसमें 21 ईयर से एबव जितने भी लोग हैं, मेन केवल वुमेन नहीं, अभी उन लोगों को जो वोटिंग राइट है वो दे दिया था। और देखिए 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को एबॉलिश कर दिया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया। और लुई 16 को कब मारा गया, डीला कॉनकॉर्ड की एक जगह है फ्रांस में, वहाँ पर 21 जनवरी 1793 को उसे मार दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब देखिए अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे द रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर क्या था, रेन ऑफ टेरर दरअसल जो था ये जैकबिन क्लब्स ने ही किया था, जैकबिन क्लब के वजह से ही आया था। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।